हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया की, जिसकी प्रॉब्लम समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही है। खबर यह है कि रशिया सूडान के एक कोस्ट पर, जो कि लाल सागर पे सिचुएटेड है, वहां पर अपना एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेवल बेस स्थापित करने वाला था। उस डील पर अब संकट के बादल छा गए और ये जो जगह है ना, जहाँ पे ये नेवल बेस पूरा बनना था, वो जो है उसकी जियो पोजिशनिंग जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। वहाँ से रशिया बहुत सारे देशों को, नाटो देशों को और यूरोपियन देशों को, अमेरिका के जहाज़ों को चेक कर सकता था, इंटरसेप्ट कर सकता था। सूडान की मिलिट्री चीफ जनरल अल हुसैन ने मंगलवार को बताया कि वो रशिया को लाल सागर कोस्ट में नेवल बेस बनाने के पिछली गवर्नमेंट के डिसीजन को फिर से रिव्यू करेंगे। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इस प्रोजेक्ट पर अब अड़ंगा लग गया है और ये रशिया के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। पिछले साल ही रशिया के एक ऑफिशियल न्यूज़ पोर्टल से खबर निकल के आई थी कि रशिया लाल सागर कोस्ट में अपना एक नेवल बेस बनाएगा और वहाँ पे 300 सैनिकों को रखेगा, 4 वॉरशिप को रखेगा और जिसमें से एक जो होगी वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अत्याधुनिक वॉरशिप होगी। इसके बदले में रशिया जो है वो सूडान की मिलिट्री के लिए अत्याधुनिक हथियार, वेपन्स, साजो सामान, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट देने वाला था और वहाँ पे एक नेवल हब भी बना के देने वाला था। और ये पूरा 25 साल के लिए डील होने वाली थी, जिसे आगे 10-10 सालों के लिए एक्सटेंड भी किया जा सकता था। अब सूडान मिलिट्री चीफ का कहना है कि हम इस डील को होल्ड पे रख के इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को अपने अकॉर्डिंग रिव्यू करेंगे कि ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसा करने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये जो फैसला था डील का, वो पिछली गवर्नमेंट ने किया था। अब सूडान में नई गवर्नमेंट आ गई है जो कि रशिया के साथ और भी ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाहती है या और भी ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहती है रशिया की हालत का। या फिर ये भी हो सकता है कि ये अमेरिका के प्रभाव में ऐसा कुछ कर रहे हो और इस डील को कैंसिल कराना चाहते हो, क्योंकि इससे पहले एक पूरे दशक तक, कई सालों तक अमेरिका ने सूडान के ऊपर बहुत सारे कठोर प्रतिबंध लगा रखे थे और पिछले साल ही इन प्रतिबंधों को हटा के अपना एक एम्बेसडर उन्होंने सूडान की राजधानी खार्तूम में नियुक्त भी कर दिया है। रीज़न चाहे कुछ भी हो, इस फैसले की वजह से रशिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि क्वाड बनने के बाद से ही चीन के साथ साथ रशिया की भी इस एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ गई थी और उसी स्थिति को टैकल करने के लिए रशिया सूडान के लाल सागर कोस्ट पे अपना नेवल बेस इस्टेब्लिश करना चाह रहा था। पर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और नाटो सैन्य गठबंधन के भारी दबाव के चलते सूडान की नई सरकार इस डील को रिव्यू करने के नाम पे इसको कैंसिल करना चाहती है या फिर रशिया को बहुत ज़्यादा परेशान करके बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करना चाह रही है। रशिया ने ऑलरेडी यहाँ के लिए बहुत सारा पैसा जो है वो एलोकेट कर दिया था और बहुत सारी उसने तैयारी ऑलरेडी कर ली थी इस डील के लिए। अब रशिया फंस चुका है और उसके जो एक्सपर्ट्स हैं, उसके जो लीडर्स हैं, वो सूडान के शीर्ष नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो डील है वो हो जाए किसी तरीके से, और कहीं ऐसा ना हो कि ये जो डील है अमेरिका और नाटो की वजह से बलि चढ़ जाए।